अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं वकास लिविंग टीवी। मैं हूं वकास अशरफ। जी हाँ, ये वीडियो आपके लिए एक मिसाली वीडियो साबित हो सकती है अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें। अभी तक हमारा चैनल आवाम की खिदमत के लिए कुरान पाक, मैथ्स, फिजिक्स और मजीद अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज के ऊपर काम कर रहा है। आप भी हमारे चैनल का हिस्सा बनिए और अपने मुस्तकबिल को संवारिए। वकास लिविंग टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। देखते रहिए वकास लिविंग टीवी। अबाउट मैथमेटिक्स क्लास 10th इन चैप्टर 6 के हवाले से है 6.1 और क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 1। Construct frequency distribution and cumulative frequency of given data। डेटा आपके पास गिवन है, ये आपका चैप्टर नंबर 6 है, क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब देखिए, हमने इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। मींस के हमने वो पूरा टेबल बनाना है और उसमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर उसके बाद हमने इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है। ओके, चलते हैं। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे, आपके पास डेटा गिवन है, ठीक है। टू 3 हमने 3 चीजें फाइंड करनी है। ये हमारे पास x है, राइट। ये हमारे पास डेटा है जो डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके बाद फ्रीक्वेंसी आएगी, ओके। इसके बाद पहले मार्क्स आएंगे, ये मैं आपको बताऊंगा कि क्या होते हैं, और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको मैं CF का नाम दे देता हूं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, सबसे पहले आपके पास डेटा क्या है। डेटा देखिए, मेरे पास जो x है वो इस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो स्टार्ट हो रहा है 2 से, राइट। मैं यहां पर लिखूंगा 2। इसके बाद मेरे पास है 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, राइट। आगे भी चल रहा है मेरे पास 10 और 11 तक जा रहा है। 10 अगर आपको नजर आ रहा है, और 11, ओके। शायद ये आपको नजर आ रहा हो, यहां पर 10 और 11। मैं थोड़ा सा यहां पर इसको सेट कर देता हूं। ये है आपका टेबल, ओके। यहां पर देखिए, फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी मैथमेटिक्स के अंदर जब हम इसमें फाइंड करने जा रहे हैं तो हमने ये देखना है कि ये नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है, राइट। फिजिक्स के अंदर इसकी थोड़ी सी डिफरेंट डेफिनेशन है, लेकिन एनी हाउ वो भी सेम ही है, ठीक है। फिजिक्स के अंदर है कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया एंड यूनिट टाइम, ठीक है। तो उसमें तो आता है फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी हमारे पास है कि कितनी बार ये नंबर रिपीट हुआ है, ठीक है। अब देखिए 2 है, 2 यहां पर मेरे पास 1 टाइम, जस्ट 1 टाइम। सो मेरी फ्रीक्वेंसी बनेगी 1, ओके। इसके बाद टेलीमार्क्स के अंदर क्या आएगा, यहां पर टेलीमार्क्स में जस्ट 1, राइट। अब इसके बाद मेरे पास आया है 3। ये टेबल, ये जो कॉलम है, इसको हम लास्ट पे करेंगे। 3 को देखते हैं। सो मेरे पास 1, 2 टाइम, 3 मेरे पास 3 आ रहे हैं। एक बार फिर गिन लेते हैं, 1, 2 एंड 3, यस। तो सो फ्रीक्वेंसी बनेगी 3, और टेलीमैक्स में इस तरह लिखेंगे 1 2 3,
ओके, इसके बाद हमारे पास है 4। 4 देखिए यहां पर 4 1 4 2 एंड दिस वन इज 3 एंड 4 5 6 राइट। तो मेरे पास यहां पर फ्रीक्वेंसी बनेगी 6। अब 6 को टेलीमार्क किस तरह लिखना है? 1 2 3 4 एंड 5, ये होता है 5। इसके बाद 1, तो ये बन गया 6। ओके, अब 5 की तरफ चलते हैं, तो 5 1, इसके बाद 2 3, देन आपके पास आ जाएगा 3 एंड 4। तो 5 जो है मेरे पास वो 4 है, मीन्स 4 टाइम 5 रिपीट हुआ है। सो मैं यहां पर लिख दूंगा 5 फ्रीक्वेंसी है 4, क्योंकि जितनी बार नंबर रिपीट हुआ है मैंने इतनी बार उसको लिखना है। सो आएगा यहां पर 4 टाइम। तो 4 को हम लिखेंगे किस तरह? 1 2 3 4। सिंपली जब 5 आएंगे तो हम डायगोनल से उसको क्रॉस कर देंगे। इसके बाद 6 पे आते हैं। सो 6 है मेरे पास 1, फिर उसके बाद मेरे पास आ गया 2 एंड फिर मेरे पास आ गया 3। 3 टाइम्स 6 हमारे डेटा के अंदर आया है। सो 6 3 1 2 3। ओके, नाउ 7 हमारे पास 1 1 और इसके बाद 2 3 4 5 एंड 6। ओके, 6 टाइम हमारे पास 6 यहां पर लिखूंगा 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। ये 6 हम इस तरह लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास है 8। ओके, सो यहां पर फर्स्ट रो में 8 1 2 3 4 5 एंड 5 टाइम रिपीट हुआ है। सो 5 here 1 2 3 4 and 5, right? Okay, now come to the point 9. 1 2 3 4 5 6 टाइम 9 हमारे पास आया है हमारे डेटा के अंदर। सो मैं लिखूंगा 6 1 2 3 4 5 एंड 6। 5 डाल के 7 1 6। ओके, 5 आप लिख सकते हैं, आप 4 लिखें उसके बाद क्रॉस लगाएं, फिर आपके पास 1 आ जाएगा। ओके, इसके बाद आते हैं 10 पे। 10 मेरे पास है, फर्स्ट रो में कहीं 10 नजर आ रहा आपको? नहीं, ये है 10 1 2 एंड 2, ओनली 2 टाइम्स हमारे पास 10 आया है। तो मैं लिखूंगा 2 एंड दिस वन। नाउ 11 क्या होगा? 1 टाइम 2 ओनली 2। इसके बाद 12 भी है, अभी मैंने देखा 12 को, ये है 12 वो एंड पे। अब देखिए 12 सर्कल कर लें 12 को 1। इसके बाद मेरे पास 12 नहीं है, सो ओनली 1 फ्रीक्वेंसी। ओके, एंड हियर इज ओनली 1। चलते हैं हम इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या आएगा? यहां पर देखें कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास 2 है, 2 की फ्रीक्वेंसी यहां पर 1 है, तो 1 एज इट आएगा। ओके, इसके बाद यहां पर 3 है, तो मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 3 + 1 = 4, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 4। अब देखिए मेरे पास न्यू जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 है, 4 को ऐड कर दूंगा 6 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा 10। इसके बाद देखिए 10 है, तो 10 + 4 = 14। 14 + 3 17 and 17 + 6, so we get 23. Okay, so न्यू जो मेरे पास रिजल्ट आ रहे हैं 23 को मैं ऐड कर दूंगा किसके साथ? 5 के साथ, so 28. Now
28 को मैं ऐड करूंगा किसके साथ, 6 के साथ, सो मेरे पास आ जाएगा 34 एंड 34 प्लस 2 सो वी गेट 36 एंड 36 प्लस 2 so we get 38 and 38 plus 1 so we get 39. This is our required solution. Actually हमने फाइंड करना था फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो इससे आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सो इजीली फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह मैंने डिस्कस किया कि मैथमेटिक्स के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या है कि कितनी बार कोई नंबर मेरे पास रिपीट हुआ है तो उसकी हमने फ्रीक्वेंसी उसी हिसाब से हमने लिख देनी है। जैसे एक नंबर है 4 तो मेरे पास 6 टाइम आया हुआ है मेरे डेटा के अंदर, सो उसकी फ्रीक्वेंसी 6 होगी, राइट। ये था हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले आपने डेटा को लिखना है, मिनिमम जो आपके पास नंबर होता है उसे सबसे पहले लिखेंगे और मैक्सिमम तक जाएंगे। फिर उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी रिपीटिशन को देख के हमने उसकी बनानी है फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद टेलेमार्क्स हमने डिस्कस कर लिया और इसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमने फाइंड कर ली उसको ऐड करते हुए, राइट। कोई भी क्वेश्चन हो इसके हवाले से, क्वेश्चन के हवाले से, सो कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको टाइमली रिप्लाई मिलेगा। जज़ाकल्लाह। जी, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले हासिल कीजिए। जज़ाकल्लाह।